नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड देखने की इजाजत देने की मांग ठुकरा दी है। इस मामले में सीआईसी ने 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह निर्देश दिया था कि आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज पीएम मोदी की 1978 की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़े दस्तावेज उन्हें दिखाए जाएं। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पीएम की डिग्री को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने पीएम मोदी की डिग्री पर चल रही पुरानी बहस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं इस वीडियो में। किस्सा शुरू हुआ साल 2016 में, जब आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक खास डिमांड की। नीरज ने कहा कि मुझे 1978 में बीए पास करने वाले सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए। अब इसी साल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने बीए की डिग्री ली थी, तो जाहिर है ये मांग सीधे सीधे उसी से जुड़ी हुई थी। नीरज ने यूनिवर्सिटी से मांगा उन सभी स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर, स्टूडेंट्स के पिता का नाम और मार्क्स की पूरी लिस्ट। सुनने में भले ही ये एक सिंपल जानकारी लगे, लेकिन बवाल यहीं से शुरू हो गया। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने नीरज की बात मान ली और 21 दिसंबर 2016 को ऑर्डर दे दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगे गए रिकॉर्ड नीरज को दिखा दिए जाए और रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी भी दे दी जाए। सीआईसी ने साफ कहा कि ये कोई प्राइवेट जानकारी नहीं है, इसे देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये बात हजम नहीं हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये तो स्टूडेंट्स की प्राइवेसी का मामला है और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई सीआईसी के फैसले को चैलेंज करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कहा कि किसी भी स्टूडेंट की डिग्री, मार्क्स जैसी पर्सनल जानकारी हम ऐसे कैसे सबको दे दें। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये सारा डेटा गोपनीय है। इस जानकारी को सिर्फ तभी शेयर किया जा सकता है जब कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग जानना चाहते हैं, इस जानकारी को शेयर नहीं किया जा सकता। इस मामले पर यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास पीएम मोदी की 1978 की बीए डिग्री के सारे रिकॉर्ड हैं। हम इन्हें कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को ये देना सही नहीं है। तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ये जो आरटीआई फाइल की गई है वो सिर्फ जानकारी लेने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है, मतलब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तुषार मेहता ने कहा कि सोचिए, अगर हर कोई आने लगे कि हमें 1978, 1979 या हर साल की डिग्री की डिटेल चाहिए, तो यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि डिग्री देना तो यूनिवर्सिटी का एक पब्लिक काम है, ये कोई प्राइवेट चीज नहीं है। हेगड़े का तर्क था कि जब कोई सरकारी यूनिवर्सिटी किसी को डिग्री देती है तो उसकी जानकारी भी जनता के हक की चीज बन जाती है। हेगड़े ने कहा कि मार्क्स और डिग्री जैसे रिकॉर्ड कोई पर्सनल डाटा नहीं होते, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और जब बात प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे इंसान की हो तो जनता को जानने का हक बनता है कि उनकी डिग्री क्या है। हेगड़े ने यह भी कहा कि आरटीआई का मकसद ही ये है कि जनता को जरूरी जानकारियां मिल सके, लेकिन कोर्ट और यूनिवर्सिटी को ये तर्क कुछ खास मजबूत नहीं लगे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज सचिन दत्ता ने कहा कि 2016 में जो सीआईसी ने आदेश दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के सारे रिकॉर्ड्स दिखाने चाहिए, वो अब रद्द किया जाता है। यानी अब यूनिवर्सिटी को वो डिग्री वाले रिकॉर्ड किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का कहना है कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर जो जानकारी मांगी गई थी, उसमें कोर्ट को कोई ऐसा बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा कि उसे सबके साथ शेयर किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरटीआई का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी निजी जिज्ञासा के लिए दूसरों की निजी जानकारी मांगने लगे। यूनिवर्सिटी ने जो तर्क दिए थे, कोर्ट ने उन्हें सही माना और यूनिवर्सिटी के हक में फैसला सुनाया गया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। 2016 में सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को कहा था कि पीएम की एमए की डिग्री की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जाए, लेकिन बाद में मामला पलट गया। 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। मतलब डिग्री देखने की कोशिश बहुत महंगी पड़ गई। तो आपको क्या लगता है, पीएम मोदी की डिग्री देखने की मांग करना पीएम की निजता का हनन है या फिर जनता का हक? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। अब आप तक ऐसी ही जरूरी खबरें लेकर आते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।